हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, राज्य कर्मचारियों का बढ़ा 3% डीए, छात्रों को भी फ्री किताबें देगी सरकार। एक बड़ी खबर की राज्यकर्मियों के लिए अच्छी खबर है। हेमंत सरकार ने उनका महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2021 की तिथि से 3% बढ़ा दिया है। इसका लाभ पेंशन और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी दिया जाएगा। अब उन्हें 28 की जगह 31% डीए दिया जाएगा और 5वें वेतनमान पाने वाले कर्मियों का डीए अब 358 से बढ़ाकर 368 कर दिया गया है। वहीं 6ठी वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का डीए 189% से बढ़ाकर 196% कर दिया गया है। ये फैसला शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया है और कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। वहीं 14 नई नियमावली को भी स्वीकृति दिया गया है जो झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली के अनुरूप है। वहीं कैबिनेट की बैठक में सभी सरकारी स्कूलों के 9वीं और 10वीं के छात्र छात्राओं को निःशुल्क किताब देने को लेकर निर्णय लिया गया है और सभी सरकारी स्कूल के सामान्य कोटि के छात्रों को भी अब साइकिल दी जाएगी और आवासीय स्कूलों के शिक्षकों को वेतन भुगतान और 1 वर्ष का अवधि विस्तार दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 3 दिनों तक झारखंड में होगी बारिश। अगले 3 दिनों तक राज्य के विभिन्न जिलों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम से गुजरते हुए आंध्र प्रदेश के तट पर पहुंच गया है। इसका असर आज से अगले 3 दिनों तक झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के लगभग सभी जिलों में बादल छाए रहेंगे। रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला, सरायकेला खरसवा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं कहीं कहीं मेघ गर्जन की भी संभावना है। तेज हवाएं चल सकती है और बताया जा रहा है कि इसके बाद 16 नवंबर से राज्य में ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि सभी जिलों में कोहरे का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिटायर हो रहे चिकित्सकों को मिला 6 महीने का अवधि विस्तार। इधर राज्य के अस्पतालों में सेवा से रिटायर हो रहे डॉक्टरों को सेवा विस्तार दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में चर्चा के बाद वैसे डॉक्टर जो रिटायर होने वाले हैं उन्हें 6 महीने या फिर 22 मार्च तक अवधि विस्तार दिया गया है। बैठक के दौरान उद्योग, खान, कृषि उत्पाद और झारखंड अंकेक्षण नियमावली, वाणिज्य कर, लिपिक सेवा और झारखंड सचिवालय, पशु लिपिक सेवा, उद्योग निदेशालय नियमावली, हस्तकरघा तकनीकी सेवा शर्त नियमावली समेत अन्य 14 नियमावली को कल मंजूरी दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड को मिला पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। इधर पलामू जिले के बिश्रामपुर में स्थित लक्ष्मी चंद्रवासी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल राज्य का पहला निजी मेडिकल कॉलेज बन गया है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने 100 सीटों पर नामांकन के लिए इस कॉलेज को मान्यता दे दी है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक श्री चंद्रवासी ने ये जानकारी दिया है। इसके साथ ही इधर दोबारा नहीं होगी नीट 2021 की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 छात्रों के लिए स्नातक स्तरीय राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा फिर से आयोजित करने के आदेश को रद्द कर दिया है। दोबारा से नीट की परीक्षा नहीं ली जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के कई फैसले से नाराज दिखे विधायक। कांग्रेस विधायक दल की आज होगी बैठक। इधर झारखंड कांग्रेस के कई विधायक अपनी ही सरकार के निर्णयों से काफी नाराज दिखे हैं। शुक्रवार को संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर संपन्न पार्टी विधायक दल की बैठक में विधायकों ने राज्य के हेमंत सरकार के द्वारा लिए गए कई निर्णयों पर सवाल उठाया है और जल्द से जल्द इसके समाधान करने की दिशा में पहल करने की मांग की है। वहीं विधायकों ने अपनी अपनी क्षेत्र की समस्याएं भी रखी है। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज कांग्रेस विधायकों की बैठक होगी। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान नियुक्ति नियमावली के साथ 20 सूत्री और निगम बोर्ड पर बातचीत की जाएगी। वहीं 16 नवंबर तक नियुक्ति नियमावली बन जाएगी। इसके साथ ही इधर 27% आरक्षण का उठा मुद्दा। इधर विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि चुनाव में कांग्रेस ने पिछड़ी जाति को जनसंख्या के आधार पर 27% आरक्षण देने का वादा किया था। इस मामले को कई बार विधानसभा में उठाया गया लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला है। वहीं इधर सरकार के निर्णय
निर्णय से युवाओं में दिख रहा आक्रोश। विधायकों ने मुख्य रूप से नियुक्ति नियमावली को लेकर कई सवाल उठाए हैं। इसमें नियुक्ति नियमावली में मगही, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और अंगिका को नहीं रखे जाने पर सवाल उठाया है। वहीं मैट्रिक और इंटर झारखंड से पास करने की बाध्यता पर भी नाराजगी जताई गई है। इस पर विधायिका दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय से युवाओं में काफी आक्रोश है। साथ ही इधर विकास की गति हो तेज। विधायक इरफान अंसारी ने कहा है कि विकास की गति तेज हो ये विधायकों की मांग है। पिछले 18 साल से बंधुआ मजदूरों की तरह काम कर रहे पारा शिक्षकों के लिए सरकार ने सराहनीय निर्णय ले रही है। वहीं अन्य मुद्दों का हल भी जल्द निकाल लिया जाएगा। साथ ही इधर विधायक प्रदीप यादव ने कहा है कि सरकार नियुक्ति वर्ष में अलग अलग विभाग के लिए नियुक्ति नियमावली बना रही है। सरकार बहुत से नियमावली पर काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि मंत्री रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मुलाकात कर विधायकों के मुद्दों से अवगत कराए जाने का भी निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 15 और 16 नवंबर को रांची में होगी अभ्यर्थियों का महाजुटान। इधर मोराबादी स्थित बापू वाटिका में 7वीं से लेकर 10वीं जेपीएससी पीटी के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का अनिश्चितकालीन धरना 12वें दिन जारी रहा। आंदोलन के 12वें दिन आदिवासी छात्र संघ, उलगुलन मोर्चा और आदिवासी मूलवासी छात्र मोर्चा का समर्थन मिल गया है। जेपीएससी में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ 15 और 16 नवंबर को रांची में छात्रों का महाजुटान होगा। इस दिन से बड़े आंदोलन का आगाज किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा का 1 दिवसीय उपवास आज। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि झारखंड में आरक्षण का कोटा बढ़ाने को लेकर मोर्चा ने 1 दिवसीय उपवास करने का निर्णय लिया है। आज अपने अपने घरों और कार्यालयों के बाहर ओबीसी समुदाय और मोर्चा के पदाधिकारी कार्यकर्ता उपवास करेंगे। वहीं ओबीसी आरक्षण कोटा 52% बढ़ाने की घोषणा करने की अपील करेंगे। साथ ही इधर झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का 1 दिनी सम्मेलन आज। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का 1 दिवसीय सम्मेलन आज बिहार क्लब में होगा। आपको बता दें सम्मेलन में आंदोलनकारियों की समस्या और समाधान पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ इधर मेडिकल कॉलेजों में जल्द शुरू हो नामांकन। इधर जमशेदपुर के पूर्व सांसद आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर झारखंड के तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन शुरू करने का अनुरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर प्रधानमंत्री करेंगे पुराने जेल परिसर में बने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का उद्घाटन। इधर रांची स्थित पुराने जेल परिसर में बने भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान संग्रहालय का उद्घाटन 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी अनौपचारिक पुष्टि कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 1 लाख नौकरियों का रास्ता साफ है। एक बड़ी खबर की राज्य में बड़े पैमाने पर होने वाली बहालियों में 1 लाख नौकरियों का रास्ता साफ हो गया है। शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट की बैठक में नियुक्ति नियमावलियों में संशोधन की स्वीकृति मिल गई है। इसके अलावा देर रात तक कैबिनेट में विचार करने के लिए नियुक्ति नियमावली संशोधित होकर कैबिनेट विभाग में पहुंचती रही। इन सभी नियमावलियों को कैबिनेट की प्रत्याशा में स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। ये सभी नियुक्ति नियमावली क्रमिक उत्पाद, मद्य निषेध, पंचायती राज और अन्य विभागों में विभिन्न पदों पर होने वाली बहालियों से संबंधित है। साथ ही पेंशन योजना से 1.25 लाख लाभुकों को होगा तत्काल लाभ। इधर कैबिनेट की बैठक में राज्य में यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू करने पर भी सहमति बन गई है। वैसे सभी लाभुक जो सरकारी पेंशन या अन्य पेंशन से वंचित है उन्हें सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर क्रेडिट लीकेज के पैसे से सखी मंडलों में उद्यमिता को मिलेगी प्रोत्साहन। इधर झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी एवं आईडीबीआई बैंक के बीच शुक्रवार को सखी मंडल के सदस्यों के वित्तीय समावेशन और क्रेडिट लीकेज के लिए समझौता हुआ है। जेएसएलपीएस के हेहल स्थित राज्य कार्यालय में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नैन्सी सहाय और आईडीबीआई के उप महाप्रबंधक मनोज कुमार गुप्ता ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। राज्य में ग्रामीण महिलाओं के संगठन को वित्तीय समावेशन के तहत क्रेडिट लीकेज से जोड़ने में ये
पहल काफी मददगार होने की संभावना है। वहीं सखी मंडलों को क्रेडिट लीकेज के जरिए आर्थिक मदद उपलब्ध कराने की इस पहल से दूर दराज के आखिरी परिवार को लाभ दिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटीयू में नियुक्ति का रास्ता साफ है। इधर नियुक्ति नियमावली में पेंच की वजह से झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए अब यहाँ घंटी आधारित शिक्षक रखे जाएंगे। इस बार सामान्य उम्मीदवारों के साथ साथ सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी रखने की तैयारी की जा रही है। शेड्यूल के मुताबिक बता दें, घंटी आधारित अनुबंध पर होने वाली नियुक्ति के लिए 22 से लेकर 24 नवंबर तक वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे ने विशेष ट्रेन और किराया को किया खत्म। इधर यात्रियों के लिए बड़ी खबर कि रेलवे ने शुक्रवार को कोरोना काल में मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को दिया विशेष ट्रेन का दर्जा को तत्काल प्रभाव से खत्म करने का फैसला किया है। वहीं साथ ही कोविड पूर्व यात्री किराया व्यवस्था भी बहाल करने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे को पत्र लिखकर कहा है कि नियमित सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन कोविड पूर्व समय सारणी के हिसाब से ही चलेगी और पुराने नंबर बहाल किए जाएंगे। यात्रियों से कोरोना काल से पहले जो रेलवे किराया था वही लेने को लेकर निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अधिवक्ता सुरक्षा कानून के मसौदे को मिली मंजूरी। इधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अधिवक्ता सुरक्षा कानून के ड्राफ्ट को झारखंड राज्य बार काउंसिल ने भी मंजूरी दे दी है। बिना किसी संशोधन के ही एक्ट के मसौदे के मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हड़िया दारू निर्माण और बिक्री से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा सम्मानजनक जीवन जीने का तोहफा। इधर ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखकर हड़िया दारू बिक्री और ग्रामीणों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता के तौर पर फूलो जानो आशीर्वाद अभियान से जोड़ने पर बल दिया है। वहीं पहले इस अभियान की लाभुक महिलाओं को भी समय पर सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देश पर फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करने की बात कही है। इसके तहत वैसे महिलाएं जो हड़िया दारू बिक्री और निर्माण से जुड़ी है उनको प्राथमिकता के तहत अभियान से जोड़कर सशक्त आजीविका उपलब्ध कराने के लिए कार्य किया जाना है। वहीं ग्रामीण विकास सचिव ने बताया है कि फूलो जानो आशीर्वाद अभियान के अनुश्रवण के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड विकसित किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 15 नवंबर को किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, यूजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा 22 से। BBMKU के अधीन धनबाद और बोकारो की डिग्री कॉलेजों की यूजी सेमेस्टर 4 सत्र 2019 से 22 की परीक्षा 22 नवंबर से शुरू होगी। साथ ही इधर बता दें, रिजल्ट नहीं मिलने से नाराज छात्रों ने की तालाबंदी। इधर परीक्षा देने में लंबे इंतजार के बाद भी रिजल्ट नहीं निकलने से नाराज छात्रों ने शुक्रवार को धुरवा के JN कॉलेज में जमकर हंगामा किए हैं। और त्योहारों की छुट्टी के बाद शुक्रवार को रिजल्ट लेने पहुंचे कॉलेजों के छात्रों ने बताया है कि रिजल्ट अभी तैयार नहीं हुआ है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई नियुक्ति प्रक्रिया का किया विरोध है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अनुबंध कर्मचारी महासंघ झारखंड के बैनर तले स्वच्छता कर्मियों का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। कर्मियों का कहना है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में विगत 10 से 12 वर्षों से काम कर रहे हैं और स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 का भी मार्गदर्शन राज्य को केंद्र सरकार से प्राप्त है, जो 2024 तक चलना है। बावजूद इसके राज्य सरकार ने नई नियुक्ति प्रक्रिया अपनाई है, जिससे राज्य भर के कर्मी बेरोजगार हो रहे हैं। इसके साथ ही इधर राज्य में बढ़ रहे हैं डेंगू के मरीज। कोरोना की दूसरी लहर के बाद देश के विभिन्न राज्यों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बता दें, झारखंड में भी मरीज देखने को मिल रहा है, इससे बचने की जरूरत है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकायेदारों का कटेगा पानी कनेक्शन। इधर झामड़ा अपने उपभोक्ताओं को पानी का बिल के साथ नोटिस भेज रहा है। नोटिस में कहा गया है कि पानी का बकाया बिल जिन उपभोक्ताओं के पास है वे नवंबर तक भुगतान कर दे। दिसंबर से बकाया रखने वाले उपभोक्ताओं का पानी कनेक्शन काट दिया जाएगा। इसके साथ ही इधर लाभुकों को दूसरे किस्त का भुगतान करने की उठाई मांग। गिरिडीह जिले के धनवार नगर पंचायत में आवास योजना के लाभुकों को दूसरे किस्त की राशि नहीं मिलने पर भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य विनय सांथलिया ने आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया है कि धनवार नगर पंचायत में करीब 30 दिन हो जाने के बाद भी लाभुकों को दूसरे किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही इधर TTPS के खिलाफ आंदोलन की तैयारी में जुटी
ठेमियों। इधर लालपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में काम करने वाले ठेकेदारी मजदूरों के लिए प्रबंधन के द्वारा दूसरा वेतनमान निर्धारित नहीं किए जाने और सरकार के निर्देश के बाद भी अतिरिक्त 4 दिनों की मजदूरी भुगतान को रोके रखने के विरोध में ठेकेदार मजदूर यूनियन ने आंदोलन करने की बात कही है। वहीं बता दें CTPS और BTPS में मजदूरों की होगी पदोन्नति। DBC के चंद्रपुरा और बोकारो थर्मल प्लांट में अस्थायी प्रकृति के कार्यों में वर्षों से काम कर रहे सप्लाई मजदूरों को अति कुशल श्रेणी में पदोन्नति दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, DBC ने फिर बढ़ाई बिजली कटौती। DBC ने एक बार फिर से राज्य में बिजली कटौती बढ़ा दी है। DBC ने JBVNL को बकाया भुगतान नहीं हो पाने के कारण कमांड क्षेत्र में 50% कटौती का चेतावनी दिया है। जानकारी के अनुसार DBC प्रबंधन ने करीब 2200 करोड़ रुपए बकाया भुगतान का प्लान JBVNL से मांग रहा है। वहीं DBC हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, रामगढ़, धनबाद में 600 मेगावाट बिजली आपूर्ति करता है और उसमें 300 मेगावाट कटौती करने का चेतावनी दिया है। इसके साथ ही इधर सरना कोड की मांग दोहराई। केंद्र सरकार के द्वारा बिरसा मुंडा जयंती को देश भर में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस मनाने के ऐलान के बाद झामुमो ने सरना कोड की मांग को दोहराई है। झामुमो के महासचिव सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र की भाजपा सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का पार्टी सावधानी पूर्वक स्वागत करती है, लेकिन इसके पहले केंद्र की सरकार सरना धर्म कोड लागू कर असल जनजातीय गौरव दिलाने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी चालक वर्दी पहनकर चलाएंगे ऑटो। झारखंड प्रदेश डीजल ऑटो चालक महासंघ के प्रदेश पदाधिकारियों की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से भाड़े में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया गया है। वहीं सदस्यों ने कहा है कि सभी चालक सरकार के द्वारा निर्धारित रंग की वर्दी, पैंट, कमीज और हाफ शर्ट पहनेंगे। इसके साथ ही इधर सड़कें होगी कचरा मुक्त, गंदगी फेंकने पर लगेगा जुर्माना। इधर रांची की सड़कों को कचरा मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम शनिवार से यानी कि आज से विशेष अभियान चलाएगा। इसके तहत सड़क के दोनों किनारों पर विशेष साफ सफाई के साथ साथ सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके लिए निगम ने 18 अधिकारियों की टीम बनाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को सेना में अस्थायी कमीशन देने का लिया फैसला। इधर सुप्रीम कोर्ट ने महिला सेना अधिकारियों को आर्मी में अस्थायी कमीशन दिए जाने के मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में तुरंत फैसला नहीं लिए जाने के संबंध में अवमानना की चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेना की अवमानना की चेतावनी देने के बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे सभी योग्य महिला सेना अधिकारियों के लिए अस्थायी कमीशन विकल्प शुरू करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ मनरेगा कर्मियों का प्रखंड कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन। इधर गढ़वा जिले के सकमा प्रखंड कार्यालय में झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के द्वारा सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में और मनरेगा कर्मचारियों की लंबित मांगों के समर्थन में प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया और मनरेगा कर्मचारी संघ के 7 सूत्री मांगों में सेवा शर्तों में संशोधन, अस्थायीकरण, वेतनमान में वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा, मनरेगा कर्मियों को 50 लाख रुपये जीवन बीमा और आश्रितों को मृत्यु के उपरांत 25 लाख रुपये मुआवजा और एक सदस्य का अनुकंपा पर नौकरी देने और बर्खास्ती पर रोक लगाने के साथ ही सरकारी युक्ति आरक्षण और उम्र सीमा में छूट देने आदि मांगे शामिल किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पंजी 2 ऑनलाइन कराने के लिए भटक रहे हैं रैयत। इधर लातेहार जिले के सदर अंचल कार्यालय के द्वारा पंजी 2 को ऑनलाइन नहीं कराने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अंचल के कई रैयत अपने जमीन की रसीद ऑनलाइन कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। बताया जा रहा है कि मनमाने तरीके से ऑनलाइन कराने का काम चल रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही इधर केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस चलाएगी जन जागरण अभियान। इधर भंडरा प्रखंड कांग्रेस कमेटी की एक अहम बैठक की गई। बैठक में बताया गया है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के साथ ही
अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान पूरे देश और राज्यों में चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमि रैयतों का आमरण अनशन आज से। एनटीपीसी भूमि रैयतों का धरना प्रदर्शन 3 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित विकास संघर्ष समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को अनवरत 306वें दिन जारी रहा। इधर धरना आज से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भूमि रैयतों के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आरक्षण शून्य किए जाने के विरोध में धरना देने का निर्णय। इधर गुमला जिले में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति की बैठक कल पालकोट में हुई है। बता दें, बैठक में 15 नवंबर को एक दिवसीय धरना को सफल बनाने पर चर्चा की गई है। प्रोफेसर भूषण महतो ने कहा है कि झारखंड राज्य अलग हुए 21 वर्ष बीत चुका है, वहीं इसके बावजूद यहाँ बड़ी संख्या में निवास करने वाले पिछड़ी जातियों के साथ सभी क्षेत्रों में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। झारखंड के 7 जिलों गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, खूंटी, लातेहार, दुमका और सिंहभूम में जिलावार सरकारी नौकरियों में आरक्षण शून्य कर दिया गया है, जिस कारण हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हो गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हंसडीहा में एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए जल्द मिलेगा टिकट। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। हंसडीहा स्टेशन से होकर चलने वाली कवि गुरु एक्सप्रेस और गोडा रांची एक्सप्रेस ट्रेन से लोकल सफर के लिए आरक्षण का झंझट खत्म होने वाला है। जल्द ही यात्री सामान्य श्रेणी का टिकट लेकर इन एक्सप्रेस ट्रेनों में सफर कर पाएंगे। उम्मीद है कि 15 नवंबर से जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस और गोडा भागलपुर रांची एक्सप्रेस ट्रेन में सामान्य टिकट पर भी यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही इधर बंसीधर नगर स्थानीय शंकर प्रताप देव इंटर महाविद्यालय में सत्र 2020 से 22 का परीक्षा फॉर्म विलंब शुल्क के साथ आगामी 17 नवंबर तक भरा जाएगा।